नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे कनाडा में बिलउमूम और टोरंटो में बिलखुसूस बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कायम हैं जो कि अपनी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए काम अंजाम देती हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस में वो ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा मकबूल हो जाती हैं, ज़्यादा अहम हो जाती हैं और लोग उनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं जो कि फलाही कामों के साथ साथ अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और अपनी अक़दार की पासदारी भी करते हैं। उनकी तरबीज व बका के लिए और नई नस्ल तक हमारी वैल्यूज़, अपनी तहज़ीब और सकाफ़त और अक़दार पहुँचाने के लिए जो सरगर्म अमल हैं। और जब नाज़रीन तहज़ीब व अक़दार और सकाफ़त का सवाल आता है तो यकीनन हम बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले लोगों की तहज़ीब मग़रबी ममालिक के और दूसरे ममालिक में रहने वालों से, दूसरे ख़ित्ता ज़मीन पर रहने वालों से क़दरे मुख्तलिफ़ है। हमारी तहज़ीब मशरक़ी तहज़ीब कहलाती है। हमारी अपनी अक़दार हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, हमारे अपने तौर तरीक़े हैं, और ये कि अपनी इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सलाहियतों के इजहार के लिए, इबलाग के लिए हम लोगों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि दुनिया की किसी तहज़ीब में, किसी मुआशरे में मुशायरे नहीं होते, जो कि कहने को दुनिया में हर जगह शायर आपको मिलेंगे, राइटर्स मिलेंगे, अदीब मिलेंगे, जो कि अपनी अपनी ज़बानों में अपनी अपनी तहज़ीब का प्रचार करते हैं। लेकिन वहाँ मुशायरे नाम की, मुशायरे की तरह, जिस तरह के मुशायरा हमारे यहाँ होता है वहाँ नहीं होता। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता सिवाय बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो एसोसिएशंस जो हमारे यहाँ टोरंटो में बिलखुसूस फलाही कामों के साथ साथ अपनी तहज़ीबी और सकाफ़ती अक़दार की पासदारी भी करती हैं, उसकी पासदारी का तरीक़ा हमारे यहाँ यही होता है कि हम इल्मी और अदबी महाफ़िल का इनेक़ाद करें। और इल्मी और अदबी महाफ़िल की जब बात आती है तो सर फ़हरिस्त जो है चीज़ हमें नज़र आती है वो है मुशायरा। चूँकि मुशायरा जो होता है वो हमारी तहज़ीब की पासदारी करता है, उसका गम्माज़ होता है। हमारी जो ज़बान है उर्दू, ये महज ज़बानी नहीं है, ये एक तहज़ीब का नाम है। और ये जो ज़बान बनी है मुख्तलिफ़ ज़बानों के शमूलियत से, उनके संगम से, उनके इख्तिलात से, वो ज़बानें भी वो ज़बानें हैं जो कि हमारे ही रस्म व ख़त में लिखी जाती हैं। जैसे कि हमारी अपनी ज़बान में अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, ये तमाम अल्फाज और मुहावरे और बातें शामिल हैं कि इन सब के इश्तराक से उर्दू ज़बान ने जन्म लिया। ये उर्दू ज़बान वो ज़बान है जो कि हमारे पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे इस मेहमान खाने को आज कौन शख्सियत सजा रही है। जी हाँ, हमारे शहर टोरंटो की एक मशहूर मारूफ और सरगर्म व फ़आल अंजुमन है, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। उसके सरबराह हमारे आज के मेहमान हैं। हम मज़हर शफ़ीक़ साहब को खुश आमदीद कहते हैं। मज़हर शफ़ीक़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमें मालूम है आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन जो आप अब तक काम अंजाम देते रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी तहज़ीब और सकाफ़त का जिस तरह आप प्रचार कर रहे हैं, उसकी तरजीह व बका के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं फलाही कामों के साथ साथ, और फिर ये है कि अब सर दस्त जो आप इतना बड़ा मुशायरा करने जा रहे हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि हमारे नाज़रीन ये आपके प्रोग्राम की ख़बरें तो मुसलसल अखबारात में पढ़ रहे हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि आपको ज़हमत दी जाए और आप अपनी ज़बान से न बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपकी जो ये एसोसिएशन है, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, जो जिसको आप कैपो कहते हैं, जी कैपो कहते हैं,
اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، اور آپ کے جو گولس ہیں، جو پروگرام ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین. جی بہت شکریہ زلفی صاحب. سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ سر کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے آپ سے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں شیئر کر سکیں. کینیڈین ایسوسیشن آف پاکستانی اوریجن جو ہے یہ آرگنائزیشن ہم نے 2009 میں انٹیریو کے ساتھ رجسٹرڈ کروائی تھی، اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تھارنکلف پارک کا علاقہ، سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پاکستانی کمیونٹی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی جو ہے پاپولیشن موجود ہے. تو ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ جو اسپیشلی جو بچے یہاں پہ بورن ہو رہے ہیں، جو یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اپنے کلچر سے، ہم اپنی زبان سے کس طریقے سے ہم جو ہے ان کو کنیکٹ رکھ سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جائے کہ جو نہ صرف یہ کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو آرگنائز کرے، ان کو جو کیا نام لیتے ہیں، ان کے مسائل ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، ان کو ممبرز آف پارلیمنٹ تک پہنچائے، اور ان کے جو فلاحی کام جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. بلکہ اس کے علاوہ جو ہماری زبان ہے، جو اردو لینگویج ہے، اس کو کس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے میک شور کریں کہ وہ اس لینگویج سے جو ہے بالکل ان ٹچ رہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن جو ہے 2009 میں شروع کی تھی اکتوبر میں، اور اس کے اندر ہم ہر سال جو ہے پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہو یا پاکستان ڈے ہو، ہم باقاعدہ ایونٹس کرتے ہیں جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ ہماری جو ہے بیسیکلی ہوسٹ ہوتی ہے. وہ سارا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ہم صرف سپروائز کرتے ہیں ان کو، اور ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ جو ہے، اپنے ٹریڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے آرگنائزیشن کے اندر جو ہے خواتین کا سرکل جو ہے ایک بنایا ہے، جس میں خواتین جو ہیں بائی ویکلی ملتی ہیں اور آپس میں جو ان کے پرابلمز ہیں وہ شیئر کرتی ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. سینئرز کے لیے ہم نے جو ہے ایک سرکل بنایا، سینئر کا سرکل ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یوتھ کا ہمارا ایک علیحدہ سے سرکل ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ہم نے شروع کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کو آرگنائز کرنا ان کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی کمیونٹی کے لیے. تو یہ کچھ جو ہیں یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اس آرگنائزیشن کے انڈر کرتے ہیں. مشاعرہ، جیسا کہ زلفی صاحب آپ جانتے ہیں کہ مشاعرہ ہماری جو ہے کلچرل اور لٹریری ہماری روایات میں سے ایک ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں تھارنکلف میں بہت، یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ہمارے علاقے میں جس کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، اور لوگ کافی ہمیں کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کی جو ہے ہمیں کوئی ایسی نہیں ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی. تو ہم نے ایک، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ تشریف لائے تھے، گو گرین ویلی پارک کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا میں ممبر بھی ہوں اس کمیٹی کا. تو ایک مشاعرہ ہم نے اس وقت ایک کروایا تھا جو کہ ایک فنڈ ریزنگ مشاعرہ تھا، لیکن اس میں بہت سارے شاعر، آپ کی زیر صدارت ماشاءاللہ سے بہت اچھا مشاعرہ ہوا، اور ابھی تک وہ لوگ جو ہیں اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اور وہ دسمبر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لوگ کنٹینیوسلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے مزید جو ہے کچھ اس کو سال میں کم از کم 2 مشاعرے ضرور کروائیں، کیونکہ وہاں پہ جو آبادی ہے وہ سننا چاہتی ہے شاعری کو اور پسند کرتی ہے. تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو ہم 8 جون فرائیڈے کے دن جو ہے ایک مشاعرہ ہم نے رکھا ہے، اور وہ جو ہے ہم نے تھارنکلف پارک میں رکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ آ سکیں. اور اس میں کمیونٹی، کیونکہ ہماری وہاں پہ گجراتی بھی ہیں، حیدرآبادی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو ہم نے اس میں یہ کوشش یہ کی ہے کہ تینوں کمیونٹیز میں سے کچھ شعراء حضرات کو ہم نے بلایا ہے وہاں پہ جو آ کے اپنا کلام پیش کریں گے، اور وہ جو ہے کمیونٹی جو ہے اس سے محظوظ ہو سکے. بہت خوب. تو ناظرین، آپ نے مظہر شفیق صاحب کی زبانی تمام اس مشاعرے سے متعلق معلومات آپ نے سن لی. جیسا کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو 30 تھارنکلف پارک وے ڈرائیو جو ہے وہاں پر یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ وہاں گریک کمیونٹی سینٹر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ٹائم ان لوگوں نے رکھا ہے شام کے 5:30 بجے کا. اس میں عشائیہ بھی شامل ہے ناظرین. اور اسکرین پہ آپ دیکھیں گے ان کے نام کے ساتھ جو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں اپنی نشستیں مخصوص کرانے کے لیے، بک کرنے کے لیے. اور جمعہ کے دن ہے، آپ اپنے ورکنگ آورس کے بعد نا آپ لوگ آرام سے تشریف لا سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں،
और इस जिम्मेदारी को उन्होंने महसूस किया। और जैसा कि मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर रहा था कि ये इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरह की तकारीब ना, इस तरह के अपनी तहजीबी और सकाफ़ती मुजाहरे जो है ना, न सिर्फ ये कि हमारी कम्युनिटी को, हम लोगों को दूसरी कम्युनिटीज़ में मुतारिफ़ करवाते हैं, बल्कि उनको ये बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे अक़दार क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है। और ज़ाहिर तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर ये इंसान की पहचान होती हैं। जिन लोगों की तहज़ीब, सकाफ़त और कल्चर जो मुस्तहकम होता है, नुमायाँ होता है, तो लोग ना वो ना इस तरीके से वो कौम ना लोगों की नज़र में आती है, उसकी कदर बढ़ती है। तो और सबसे बड़ा मसला हम लोगों के लिए ये है यहाँ पर 7 समंदर पार आबाद होने के बाद कि हम अपने खित्ता ज़मीन को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और जो हमारा खित्ता ज़मीन है जहाँ हमने जन्म लिया है, उसकी जो अक़दार हैं, तहज़ीब और सकाफ़त है, वो हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर बसने वालों तक ही ना रह जाए, महदूद ना रह जाए। हमने भी चूँकि वहीं जन्म लिया है और हमारे बच्चों ने यहाँ जन्म लिया है, तो ज़रूरी है कि उनको अमली तौर पर, ज़बानी तौर पर तो हम घर में बच्चों को तरबियत करते रहते हैं, लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा भी बहुत ज़रूरी है। और वो अमली जो मुज़ाहरा हो, मुशायरे के अलावा जो मुज़ाहरे हों, वो यहाँ के लोगों से, यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त से रिलेटेड होने चाहिए, यानी उसी अंदाज में होने चाहिए, ताकि बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ परवरिश पा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको अजनबियत महसूस ना हो। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है ये, हम वालिदैन का, कि अपने बच्चों की जब तरबियत करें तो उस अंदाज से ना करें कि जिस तरह के हम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रह के तरबियत करते हैं। हमारे बच्चों को वहाँ पर वो माहौल मिलता है, वो लोग मिलते हैं, उसका अमली मुज़ाहरा मिलता है, लेकिन यहाँ दूसरा माहौल है, दूसरे लोग हैं, दूसरी ज़बान है, दूसरी तहज़ीब है। तो हमें चाहिए कि यहाँ जिस तरह के ये लोग अपनी तहज़ीब और सकाफ़त का मुज़ाहरा करते हैं, कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं जिस अंदाज़ में, तो अंदाज़ तो हमें वही अपनाना पड़ेगा। जिस तरह की ज़ुबान का देख लें कि ये तमाम काम अपने अपने मुल्कों में रह के हम अपनी अपनी मादरी ज़ुबानों में करते हैं, है ना, लेकिन यही काम अब हमें यहाँ पर आके, है ना, यहाँ की अंग्रेज़ी ज़ुबान में करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ बढ़ रहे हैं, यहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और उसी अंदाज से हमें करने चाहिए। मशारा तो खैर एक चीज़ ही ऐसी है कि जिसको अंग्रेज़ी में नहीं कर सकते, और चूँकि ये इस तरह के मज़ाहरे किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में नहीं होते, तो ये तो हमारी मखसूस चीज़ है, और ये इससे हमारी पहचान बनती है, इनफरादियत बनती है। हमारे जो बच्चे हैं, नई नस्ल है, उनको फ़ख्र महसूस होगा कि हमारी तहज़ीब में, हमारी सकाफ़त में एक ऐसी चीज़ भी शामिल है जो कि दुनिया के किसी मुल्क में, किसी कौम में इस तरीके से उसका इजहार नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से करना चाहिए। तो अपने ये बताइए मजहर शफीक साहब कि जो आपकी जो कैपो है, आपने फरमाया कि आप इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम यूथ के लिए ख़ास तौर पर करते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, नए इमिग्रेंट्स हैं, है ना, तो उनकी मतलब सरकारी सतह पे भी जो कार्रवाई होती है, जो उनको ज़रूरियात होती हैं, उस सिलसिले में भी आप कुछ मुआवनत करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें ये है कि हमारा जो न्यू कमर का एक हमने चैप्टर शुरू किया, न्यू सर्कल उसको कह लें, हमने शुरू किया है, जिसमें ये है कि स्पेशली जो प्रोफेशनल्स जो आ रहे हैं पाकिस्तान से एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, सबसे पहले तो ये है कि मैं क्योंकि खुद इस प्रोसेस से गुजरा, तो जो मैंने रियलाइज़ किया, फील किया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जब हम नए नए आते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिलते मिलते 4-5 साल का अरसा लग जाता है, और फिर आप जो है ना ट्रैक पे चढ़ते चढ़ते काफ़ी टाइम जो है आप ज़ाया करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो हमारे थॉर्नक्लिफ के इलाके में डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, तो हमारा जो नेटवर्किंग का जो वो है सर्कल है, उसमें ये करते हैं कि जो नया डॉक्टर आ रहा है उसको हम एक डॉक्टर जो ऑलरेडी उस फील्ड में है और जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है उससे कनेक्ट करवाते हैं। इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं जो उस प्रोसेस से गुजर गए हैं और जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं,
उन्होंने उस चैलेंज से कैसे गुजरे, उन मराहल से कैसे गुजरे और कैसे अपनी फील्ड में एंटर हुए, तो हम जो है उनको उससे कनेक्ट कराते हैं। इसी तरह बाकी प्रोफेशन के लोगों को, तो ये एक हम नेटवर्किंग का उनको मौका फ्राहम करते हैं। और उसमें हमने मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो हमारा इवेंट होता है उसमें वो तशरीफ़ लाएँ, और वो नेटवर्किंग इवेंट होता है, और उसमें हम जो है अकाउंटेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और भी प्रोफेशन के लोग हैं जो आते हैं, और नए जो लोग हैं उनके साथ उनकी 1-to-1 भी होती है, गैदरिंग भी होती है, और उनसे बातचीत भी होती है, और उनको फिर ये मौका मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और यकीनन आप नहायत सलीके और ज़िम्मेदारी से तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जी। तो ये बताइए कि इस सिलसिले में आपकी हम कैपो के इस सिलसिले में मज़ीद हम बात करना चाहते हैं। या तो आपने फरमा दिया कि ना उनसे जो सरकारी काम होते हैं न्यू कमर्स के लिए, नए आने वालों के लिए, उसमें आप उनकी मुआवनत करते हैं। तो आप ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं कि जो सरकारी इदारों में जो मुलाजमीन हैं, ओहदों पे फाइज हैं, असेंबली में हैं, सेनेट में हैं, उन लोगों को बुला के भी आप? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी वैसे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, वहाँ पे मिनिस्टर्स आते हैं, ये सब लोग वहाँ पे आते हैं। और जब वो कि कोई भी इवेंट होता है तो उनके सामने जो हमारी प्रेसिडेंट जब आती हैं तो वो अपने इश्यूज भी बताती हैं कि हमारी कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं। उसके बाद हम फॉलो अप भी करते हैं उनके साथ, मीटिंग भी रखते हैं, और फिर उनसे 1-to-1 डिस्कशन भी होती है कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पे आ रही है, न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, और उसमें जो है जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी सजेशन हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है जो उनके मसाइल के ऊपर, तो उनसे फिर 1-to-1 बैठ के बात होती है, फॉलो अप भी करते हैं हम। और उसमें बहुत सारी जो है, आपको मैं बताऊं जुल्फी साहब, बहुत सारी जो है उसमें इंप्रूवमेंट भी हुई है। जैसे डॉक्टर्स का ये था कि यहाँ पे डॉक्टर्स आते थे तो उनकी रेजिडेंसी का मसला होता था। अभी जो है इंटीरियर गवर्नमेंट ने 200 से ज्यादा जो है रेजिडेंसीज की हैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। इसी तरह इंजीनियर्स के जो हैं उन्होंने कई जो है प्रोसेस जो है उसको बड़ा सिंपल बनाया है, क्योंकि उससे पहले प्रोसेस जो था लाइसेंसिंग का, ये सारे बहुत कठिन मराहल होते थे। अभी जो है उन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। नए ब्रिज प्रोग्राम्स उन्होंने इंजीनियर्स के लिए शुरू किए हैं, और नए दूसरे प्रोफेशंस के लोगों के लिए नए ब्रिज प्रोग्राम शुरू किए हैं, ताकि वो जब आए तो उन प्रोग्राम्स के जरिए से वो कनेक्ट हो सकें अपने प्रोफेशन के साथ। कुछ अरसा जो है वो यहाँ पे, क्योंकि मेन मसला जो होता है वो होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं वो कहते हैं आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, और वो जो है ना उसको ओवरकम करने के लिए ये जो नए प्रोग्राम्स हैं, ब्रिज प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये इंटीरियर गवर्नमेंट ने यही किया है कि वो आप आएँ, उसमें 4 महीने या 6 महीने का आपको वो जो है एक इंटर्नशिप टाइप जो प्रोग्राम्स हैं वो रन कर हो रहे हैं। उसमें आप कनेक्ट होते हैं इंडस्ट्री के साथ, और फिर ये है कि आप अपने रिज्यूमे में वो कैनेडियन एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और फिर नॉर्मली ये होता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपको काम करते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एक जो है ना वसीला बनता है आपके लिए जॉब। तो ये बताइए कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जी, तो उसका कोई मखसूस जगह भी होती है, उसका ऑफिस होता है, इसके अलावा वो कम्युनिटी के लोगों के लिए ऐसी जगह भी बनाते हैं जहाँ के सामने आके लोग बैठ सकें, एक दूसरे से तबादला ख्याल कर सकें, आप लोगों से मदद हासिल कर सकें। तो उस सिलसिले में क्या है कि वो फुल टाइम आपके लोग वहाँ अवेलेबल होते हैं या शाम में बैठते हैं, क्योंकि सब लोग आप लोग काम करते हैं, अपनी अपनी मुलाजमतें करते हैं, तो इस सिलसिले में आपने क्या? जी जरूर। तो जुल्फी साहब इसमें यह है कि मोस्टली ये है कि हमारे सब लोग जो हैं जॉब करने वाले हैं, और ये सारा जो है ये वॉलंटियर वर्क है, इसमें कोई भी पेड नहीं है, इट्स ऑल अनपेड। तो उसमें ये होता है कि हम जो भी टाइम दे सकते हैं डेफिनेटली वो हम अपने लोगों को देते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि हम वेबसाइट पे काम हो रहा है, और वेबसाइट हमारी बन जाएगी थोड़े अरसे में, और उस पर सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर्स, हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आप ईमेल कर सकते हैं, और हम जो है बिल्कुल आपसे इन कॉन्टैक्ट रहेंगे। इन द मीन टाइम हमने ये किया कि हमारे इलाके में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट, TNO थॉर्नक्लिफ नेबरहुड ऑफिस, उसके साथ हमने पार्टनरशिप की है। वो हमें जगह प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे हम जो है 2 हफ्ते के बाद मीटिंग रखते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं, और वहाँ पे सीनियर्स के लिए, वहाँ पे और जो यूथ के लिए, तो ये हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं वहाँ पे। और
जो भी हमें मिलना चाहे हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सैटरडे को, एवरी सैटरडे जो है शाम 4:30 बजे जो है वो सीनियर्स के लिए हमने सेशन रखा हुआ है 4:30 से 6 बजे तक। और ख़वातीन का जो सीनियर्स का सर्कल है वो जो है फ्राइडे इवनिंग में होता है 6 बजे के पास। तो इसके अलावा भी हम जब भी कोई और कोई मीटिंग होती है तो उसकी हम इंफॉर्मेशन जो है वो हम अनाउंस करते हैं, ईमेल डेटाबेस के जरिए भी करते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी हम देते हैं। तो ये बताइए कि इस सिलसिले में, जगह के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है? आपने अपने इलाके के मेयर से बात की है, एमपीज़ वगैरह से बात की है कि आपके लिए कुछ ऐसी फंडिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक जगह ले सकें, प्रॉपर जगह? तो इस सिलसिले में जी, पेशरफ्त है? इस सिलसिले में हमने मेयर से मिले, हम अपने सिटी काउंसलर से हम मिले हैं और उनको हमने बताया है कि भाई हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से, हमें उसके लिए जगह रिक्वायर्ड है और वो जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है मीटिंग का। तो हम अब उनसे मीटिंग करेंगे और फिर जो है उसके बाद देखते हैं कि फर्दर उसमें जो है क्या पेशरफ्त है। लेकिन उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली जो है उसमें हमारी हेल्प करेंगे। यकीनन इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने नौशा शफीक साहब। तो नाजरीन आप याद रखिएगा कि जून की 8 तारीख है, जून 8 को 2012 को फ्राइडे को शाम के 5:30 बजे जो ये प्रोग्राम हो रहा है 30 थॉर्नक्लिफ पार्कवे ड्राइव पर जो प्रोग्राम हो रहा है, और ये जिस जगह पे हो रहा है वो ग्रीक कम्युनिटी सेंटर है और जो कि वहीं पर है, उसके खूबसूरत समात गाह में ये प्रोग्राम हो रहा है। और आपकी अपनी फरमाइश पर ख्वाहिश की तकमील के लिए जो ये कैपो है, ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर शरीक होइएगा और यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे, अब महजूज़ होंगे और अपनी इल्मी, अदबी, तहजीबी, सकाफ़ती जो आपका शऊर है, जो आपकी तलब है, जो आपकी फ़िक्र है और जो आपकी समझ है और जो आपके खून में शामिल है, उसमें यकीनन बालिदगी होगी, ताज़गी होगी और आप यकीनन खुश होंगे और मसरूर होकर वहाँ पर वक्त गुजारेंगे और उसकी खूबसूरत यादें अपने साथ लेके जाएंगे। तो आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए कि जून 8 2012 फ्राइडे ये शानदार जो मुशायरा हो रहा है उसमें आप ज़रूर शरीक होइएगा। उसके साथ इशाइये का भी इन लोगों ने इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए, अपनी नशिस्तें मखसूस कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा और इन लोगों से रब्ता कायम कीजिएगा। अपने मज़हर शफीक साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब, थैंक यू वेरी मच। यकीनन आपका प्रोग्राम शानदार रहेगा और कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अब तस्लीम इलाही जुल्फी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। प्रेमी फैशन उपर इंग्लैंड के मशहूर व्यापारियों ने लगा दी है इस हफ्ते समर धमाका सेल। प्रेमी फैशन के मशहूर ब्लैंकेट हुण $100 के 4 ब्लैंकेट, $150 वाले कॉटन के वधिया सूट हुण $95 विच, लेडीज पार्टी वेयर सलवार सूट $90 के 2 सूट, पटियाला सूट 3 मीटर सलवार